Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज़ योर विजय हेयर और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल में। चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं, फ्रेमिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे संविधान के निर्माण से रिलेटेड। इस चैप्टर के अंदर हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में अगर आप हमारे साथ इन सब चीज़ों के साथ जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम के साथ, जिसमें हम आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करते हैं, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्लास 12 के हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। और यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि ये चैप्टर 8 मार्क्स का है, दैट इज़ वाई। तो अब यहाँ पे सबसे पहला संविधान जो है, क्योंकि संविधान से रिलेटेड है, तो व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स, यानी कि भारतीय संविधान जो है वो असल में लागू कब किया गया था। सो बहुत से लोगों को लगता है कि भारतीय संविधान जो है लागू बहुत बाद में किया गया होगा, लेकिन क्वेश्चन इसका दूसरी तरीके से पूछा जाता है कि ये बना कब था, लेकिन बेसिकली इसमें लागू किया गया है ये पूछा गया है। तो हमारा देश जिस दिन रिपब्लिक हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, उस दिन हमारे संविधान को क्या किया गया था, लागू किया गया था। अब इसके पीछे बहुत ही तगड़ा हिस्ट्रिकल रीज़न है, इसके पीछे बहुत ही तगड़ी हिस्टोरी है जो हमने अपनी वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखी है तो आप समझेंगे कि 26 जनवरी 1950 के दिन ही हमारा संविधान जो है लागू क्यों किया गया था। ओके, तो बहरहाल जो भी है क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट वाज द नंबर ऑफ द मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि जब भारतीय संविधान सभा, अपनी खुद की भारतीय संविधान सभा बनी थी, तो उस टाइम पे सदस्यों की संख्या कितनी थी। ये इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा है, यानी कि 1947 की आज़ादी के बाद की बात कर रहा है। असल में 1947 की आज़ादी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की संख्या के लोग थे वो ज़्यादा थे, लेकिन आफ्टर 1947 हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की सभा के संख्या के लोग बचे, वो बचे टोटली 300। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि किस तरीके से 1947 से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर कितने लोग जो थे उस टाइम पीरियड पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी कि बोले तो संविधान सभा के अंदर थे। तो ये तो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर 300 लोग थे, तो इसलिए हम इसे सी टिक करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है एग्जामिनर के थ्रू, इतना इजी आपसे पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाला राष्ट्रवादी कौन था। मसौदा दैट मीन्स ड्राफ्ट, यानी कि भारत का संविधान किस तरीके से बनना चाहिए, वो नेशनलिस्ट लीडर कौन था। सो भाई सबकी ज़ुबान पे सबको पता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ अ करेक्ट आंसर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का मसौदा तैयार किया था और ये बताने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से भारत के अंदर एक सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को लाया जाएगा। ओके, तो इसका आंसर ये था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द कांग्रेस एक्सेप्ट द हिंदुस्तानी शुड बी द बिकम नेशनल लैंग्वेज, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब हिंदुस्तानी यानी कि हिंदी भाषा को कहा था कि ये राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। बहुत सारी डिबेट पार्लियामेंट के अंदर चलती रही और पार्लियामेंट में डिस्कशन होने के बाद फाइनली ये कहा गया कि हाँ भाई हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। इसका विद्रोह आज भी तमिलनाडु के स्टेट करती है, लेकिन फिर भी इसे हिंदी भाषा बनाई गई और साथ में इसको 1930 के अंदर बोल दिया गया कि हिंदी इज़ अ नेशनल लैंग्वेज, लेकिन उसके अलावा 28 लैंग्वेजेस और होगी जिसमें UPSC के पेपर लिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ, हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का पहला कानून मंत्री। तो जिन्होंने हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था, तो वही होंगे भाई, सिंपल सी बात है ना। तो ये हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे, तो बहुत इजी है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6,
अंडर विच स्कीम द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज फॉर्म्ड, यानी कि संविधान सभा, कहने का मतलब 1947 से पहले हमने अपनी संविधान सभा नहीं बनाई थी। 1947 के बाद हमने जाके सोचा कि देश का संविधान बनना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई, जिसमें हम सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट करेंगे और वो देश का संविधान बनाएंगे। तो इस तरीके से एक योजना लाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा और उसके थ्रू हमने क्या करा, हमने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई। तो वो क्या था, वो था कैबिनेट मिशन स्कीम। तो दोस्तों ये कैबिनेट मिशन योजना बोला जाता है, ब्रिटेन के लोगों ने इस योजना को हमारे लिए बनाया और फाइनली इसका बी आंसर इसलिए टिक हुआ, कुछ लोग ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आए थे, उन्होंने बताया था कि तुम्हारा कैबिनेट कैसा होना चाहिए। तो सिक्स्थ का आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द विच एक्ट द इलेक्शन वर हेल्ड इन 1947, यानी कि 1937 में किस अधिनियम के तहत चुनाव हुए थे। यानी कि जब 1937 के अंदर चुनाव होने चालू हुए तो उससे पहले हमारा जो वो था एक्ट, वो एक एक्ट के तहत चलता था हमारा भारत, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इस एक्ट के तहत हमारा भारत देश उस समय पे चला करता था। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फिर मतलब अमेंडमेंट करे और फिर हमने चुनाव करने की कोशिश करी। तो सेवंथ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जिससे आप बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी, उसके चेयरमैन कौन थे। तो भाई ये तो क्वेश्चन बार बार वही आ रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज दैट पर्सन जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बोले गए थे। सो दैट इज़ वाई इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू फॉर्म द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान बनने के लिए कितना समय लगा। तो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है। 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको लगाए गए थे। रैंडमली अलग अलग डेज दे रखे हैं, लेकिन आपको 18 दिन याद रखना पड़ेगा। इसका बेसिकली टोटल डेज में भी आंसर आता है पेपर के अंदर, तो आप उसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल डेज कितने लगे, है ना। 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर अगर हम सिर्फ और सिर्फ दिनों को काउंट करेंगे तो कितने दिन होंगे, तो ये पेपर के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे, यानी कि कितने सेशंस हुए थे। तो टोटल सेशंस 11 हुए थे। 11 सेशंस यूपीएससी के अंदर हर सेशंस की बात होती है कि आप बताइए कि यूपीएससी के अंदर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अंदर सत्र के बारे में पूछ लिया जाता है कि इस सत्र में क्या बात हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 के अंदर बनाई जा चुकी थी, उसके अंदर प्रेसिडेंट चुने जाते थे हमेशा। लेकिन आपको वुमेन बतानी है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। यानी कि आपने अगर 14 चैप्टर देखा होगा तो मैंने उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से 1917 के बारे में बताया था, 1930 के बारे में बताया था, 1915 के सेशंस के बारे में बताया था, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ ना कुछ होता रहा था और इसलिए सेशंस इम्पॉर्टेंट थे। लेकिन यहाँ पे पहली बार महिला प्रेसिडेंट कब बनी थी और कौन बनी थी, तो मैंने इसमें कौन बनी थी वो क्वेश्चन पूछ लिया है। तो एनी बेसेंट उनका नाम था, तो वो पहली वुमेन बनी थी। और दोस्तों वो कितने नंबर पे थी, वो थी पूरी तरीके से 33 नंबर पे। तो कलकत्ता से बिलोंग करते थे। 1 अक्टूबर से लेके इतने टाइम तक इनका बर्थ देखा गया था। एनी बेसेंट जिन्होंने गांधी को रिकॉग्नाइज करा था जब उन्होंने बीएचओ के अंदर अपना भाषण दिया था। मोतीलाल नेहरू जो क्या कहते हैं आपके नेहरू जी के फादर थे, वो भी 36वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वो 1931 तक ही जिए थे। तो इसीलिए ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन लोगों ने बहुत काम किए थे देश के लिए। दैट इज़ वाई आज भी हम इन लोगों को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पेश कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर, तो ये था 13 दिसंबर 1946 के दिन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी कि पूरा भारत हमारा होगा, जो हमारे साथ आना चाहता है आ जाएगा, लोकतंत्र चाहिए, सभी की भलाई के बारे में सोचा जाएगा, सभी समान और स्वतंत्र होंगे, वगैरह वगैरह चीज़ें इसके अंदर डिस्कस हुई थी। तो इसका आंसर जो है आप वो ए टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 13 की बात करेंगे, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। यानी कि जब हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना ली थी तो उसके बाद पहला प्रेसिडेंट चुना गया था। पेपर के अंदर ये ट्रिकी तरीके से आ जाता है। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि टेम्पररी कौन था और परमा
परमानेंट कौन था, ये भी पूछा जा सकता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट पूछा हुआ है, तो प्रेसिडेंट हम फिर परमानेंट मान के चलेंगे। तो परमानेंट यानी कि जब पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी, कब, 11 दिसंबर 1946 के दिन, तो इस दिन तो टेम्परेरी चुने गए थे, लेकिन फिर 13 दिसंबर 1946 के दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ और उस दिन परमानेंट चुने गए थे। तो परमानेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद रखना पड़ेगा। टेम्परेरी, टेम्परेरी भी थे भाई, है ना, टेम्पोररी, टेम्पोररी चेयरमैन कौन थे, ये भी अगर पेपर के अंदर पूछा जाएगा तो यू नीड टू आंसर भाई, आपको ये आंसर करना पड़ेगा। तो आप वो भी आंसर करिएगा, आंसर करके मुझे बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का टेम्परेरी चेयरमैन कौन था, एंड वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 14 की। इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम द रिपब्लिक, भारत के साल गणतंत्र बना था, तो बहुत लॉजिक सा आंसर है, 20 का आंसर है, 1950 में। नेक्स्ट है संविधान सभा में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के सदस्य थे, यानी कि 1947 के बाद जब हमारी खुद की कांग्रेस यानी कि खुद की एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी जो 300 लोगों की थी, तो उसके अंदर कितने परसेंट लोग जो थे वो कांग्रेस के थे। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर पूछा हुआ परसेंटेज, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम चांस होते पेपर में आने के, तो ए है इसमें कि 82% लोग जो थे वो कांग्रेस के थे, बाकी दूसरे दूसरे दलों से भी बिलोंग किया करते थे। तो वो इतना डीपली नहीं पूछेगा एग्जामिनर, लेकिन क्वेश्चन दिया है, बाई चांस क्या पता आ जाए पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में अंतिम आम चुनाव कब हुआ था। कहने का मतलब ये है कि भारत में स्वतंत्रता से पहले भी चुनाव हुआ था, जनरल इलेक्शन हुए थे। तो वो जनरल इलेक्शन कब हुए थे, इसका सही आंसर है दिसंबर से लेकर जनवरी 1945 के बीच में भारत के अंदर, बताओ उस समय भी इलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डिड मुस्लिम लीग अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान ऑफ कैबिनेट मिशन, यानी कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के संवैधानिक योजना को कब स्वीकार किया था। ये जब स्वीकार किया था 6 जून 1946 के दिन। इस समय इसके बाद इन्होंने खुद की अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की मांग करनी चालू कर दी थी, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था। इसलिए कैबिनेट मिशन की सबसे अच्छी बात ये थी, सॉरी मुस्लिम लीग की सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कैबिनेट मिशंस के प्लान को अप्रूव करा था, उसके अपोज्ड में नहीं थे वो लोग, तो ये अच्छी बात थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिन्होंने संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का पहला सत्र परमानेंट मेंबर बन के बनाया था, वही देश के प्रधानमंत्री जाके बने थे, तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय संविधान का कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का परमानेंट चेयर बन के उस सभा को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। प्रारूप समिति समझते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो ये तय करेगी, सॉरी ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं उसे, प्रारूप समिति को, वो ये तय करेगी कि किस तरीके से देश का संविधान बनाया जाना चाहिए। तो उसकी अपॉइंटमेंट कब हुई थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, 15 अगस्त 1947 के टाइम पे तो हम लोग आज़ाद हो गए थे। उसके बाद तक भी ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं बनाई गई थी। उसके बाद 29 अगस्त 1947 के दिन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। उसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे हमारे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनको फिर हमने क्या बनाया, चेयरमैन बनाया उसका। और चेयरमैन बनाने के बाद उन्होंने क्या करा, 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार करा। कब तैयार करा, 26 नवंबर 1949 के टाइम पीरियड में। लेकिन उस टाइम पे इसे आज़ाद नहीं, इसको क्या कहते हैं, लागू नहीं किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में जाके। तो ये थोड़ा सा क्वाइट इंटरेस्टिंग था, ये पूरा ग्राफ बना के मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लिखिएगा। इफ़ यू वांट टू गेट द स्टडी मटेरियल, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो भाई वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है 24 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को लागू करना था, ठीक है ना, इसलिए अंतिम बैठक संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 में हुई थी, जिसमें ये तय करना था कि संविधान पे साइन करना था, सभी लोगों को साइन करके प्रूफ कर देना था कि हाँ भाई सभी लोग अप्रूव कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है देश चलाने के लिए। तो उस दिन
उस दिन कितने लोग थे, क्योंकि टोटल लोग तो 300 थे, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले 1947 में, लेकिन जिस दिन साइन होने की बात आई थी ना, उस दिन मेंबरों की संख्या 300 नहीं थी, तो 300 तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही आंसर है 284 लोग, 284 लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट पे साइन किया था, और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली जाके लागू कर दिया गया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आप हमारे साथ चैनल के साथ अगर इन सब चीज़ों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो।